एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इस वाले से देखते हैं फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इस वाले से देखते हैं। अगर मैं इससे आऊं तो इसका गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, नहीं, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसको हटाते हैं यहाँ से। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ। क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल बराबर टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सवाल है कि ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला याद करने हैं। अब अगर मैं इससे आऊँ, इधर से यानी इससे आऊँ, तो इससे गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है? ये देखो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुना 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इतना। तो देखो मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले लिखवा दिए। देखो शुरू से देखो एक बार, यहाँ से गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसके बाद क्या है? फिर सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया था। गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या फॉर्मूला है? फिर सुपर प्रॉफिट निकालने का भी क्या फॉर्मूला है? फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालने का क्या फॉर्मूला है? और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की भी दो अप्रोच है, चाहे तो तुम लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लो, चाहे एसेट अप्रोच से निकाल लो, आंसर दोनों से सेम आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड के। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का लायबिलिटी अप्रोच से क्या फॉर्मूला है? पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस बैंक लोन। और अगर मैं बात करूँ कि एसेट अप्रोच से क्या फॉर्मूला है? जितनी भी बिजनेस की फिक्स एसेट है यानी नॉन करंट एसेट है सब जोड़ो, करंट एसेट जोड़ो, यानी सारी एसेट्स जोड़ दो, उनमें से क्या माइनस कर लो? सिर्फ करंट लायबिलिटीज़। फिर ये एग्जाम्पल कराया था। ठीक है, फिर इसके बाद आगे कैपिटलाइजेशन मेथड में से दो मेथड निकले हुए, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर मैं बात करूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट, इसी का दूसरा नाम है। फिर मैंने कहा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला है, नीचे लिख दिया मैंने। ये टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर एवरेज प्रॉफिट गुना 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर इधर से आए हम, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। इससे गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट गुना 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम तुम्हारी बुक का क्वेश्चन कर पाएंगे। बुक दिखाओ, ये दिखा दो अभी। चलो कितने एग्जाम्पल हो गए थे कल? दो है थे, तीसरा और दूसरा तीसरा, अगला दूसरा तीसरा, चौथा अपना आप करना था तुम्हें। ये देखो तुमको दिख रहा है, ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। अरे ये दरवाजे खोल दिए, खिड़की खोल दी, और चांदना सा आ जाएगा। बस अब देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड दिख रहा है तुमको? ये हाँ जी दिख रहा है। इसको हिंदी में क्या बोल रही है? औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। तुम्हें कुछ मतलब नहीं समझना इसका, सीधा बस टाइम कम है हमारे पास, फॉर्मूला रटो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू रखो उसके अंदर, आंसर लेकर के आओ। ठीक है,
ये ऐसे अभी टाइम कम है ना, तुम बहुत बाद में आए, इसलिए कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस यही चलता रहना चाहिए तुम्हारा। अब सुनो, नीचे दी गई सूचनाओं से औसत लाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? औसत लाभ की पूंजीकरण विधि, ये वाला फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या है? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, गुना 100 करोड़ बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और उसमें से क्या माइनस कर दो? फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आज चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। नीचे दी गई सूचनाओं से औसत लाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कीजिए या मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? वास्तविक औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे रखा है, हमको निकालना नहीं है। मैं बताऊं ये उदाहरण कौन सा है? उदाहरण 5। ये वोकेशनल बुक है तुम्हारी कॉमर्स की, उससे है। अब उदाहरण 5 में वास्तविक औसत लाभ मतलब मैं लिख लूँ एक बार अपने तरीके से, कितना दे रखा है एवरेज प्रॉफिट? 72,000 रुपये। सामान्य प्रत्याय दर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कितना दे रखा है? 10%। फिर संपत्तियाँ यानी एसेट्स कितने की दे रखी है? 9,70,000। फिर उसके बाद दे रखी है दायित्व यानी लाइबिलिटीज, 4 लाख। कितने की है? 4 लाख। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है गुडविल का? 1,50,000। हम भी देखते हैं 1,50,000 हमारा आता है नहीं आता। ठीक है, देखो ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं पहले। कौन सा मेथड लगाना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ, क्या निकालना है? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे क्या फॉर्मूला है इसका? याद हुआ? गुडविल बराबर टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? गुडविल का तो फॉर्मूला बाद में निकालेंगे, पहले गुडविल का फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे, पहले हमें क्या चाहिए? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या फॉर्मूला है इसका? एवरेज प्रॉफिट गुना 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ऊपर कितना? 72,000, और गुना में क्या है? 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। का सिंबल मत लगाना, ये परसेंट हट के ऊपर 100 ही जा रहा है, 10 ही रखना है, 1 जीरो से। अब 7200 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, 72 लाख यानी 7,20,000। क्या निकल कर क्या आया? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 अप्रोच बताए थे मैंने तुमको। मैंने कहा था टोटल एसेट ले लो और उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर लो, याद आया? तो वही है, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये रहा। एसेट से रखिए, इसमें से क्या माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, संपत्तियाँ माइनस दायित्व। तो एसेट्स देख लो ना ऊपर कितनी है, ये रही 9,70,000। इनमें से कितना माइनस करूँ? ये घटा के कितना आएगा? 5,70,000। तो मुझे निकालनी है गुडविल, वो भी कौन सी? औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालनी। औसत लाभ की पूंजीकरण विधि का फॉर्मूला क्या है? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऊपर निकाला था, देखो ये कितना आया था ऊपर? 7,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा था? 5,70,000। अब ये कितनी जीरो है बाद में? 4, 1 2 3 4, 12 में से 7 गए, 5 इधर 1 बचेगा, 6 बचेगा इधर, 6 में से 5 गया, तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 1,50,000 जो हमने लिखा था ऊपर, ये रहा, मैच हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आया क्या? तो समझ में तो सारा आ जाता है, लेकिन करते तो नहीं हम। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये कौन सा है? अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। पता है कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। याद आया? कैपिटलाइजेशन
ये रहा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिलाभ। और कैपिटलाइजेशन को क्या बोलते हैं? पूंजीकरण। तो ये हुआ अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। सिर्फ फॉर्मूला क्या है निकालने का? गुडविल निकालने का फॉर्मूला देखो, बहुत बड़ा सिंपल था ये तो। क्या लिखवाया था? कहाँ है? ये रहा, सुपर प्रॉफिट चाहिए बस, और गुना कर दो 100 की और डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये लो, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 6 है हमारे सामने, ठीक है। ये लो इलस्ट्रेशन नंबर 6, यानी उदाहरण नंबर 6। ए तथा ब बराबर के साझेदार है। साझेदारी सल्लेख के अनुसार उनके व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन उनके 3 वर्षों के औसत अधिलाभों के पूंजीकृत मूल्य के बराबर माना जाता है। 3 वर्षों का मतलब पता क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये दे रखा है क्वेश्चन में। हालांकि इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का कोई मतलब नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों दिया, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और ये गुडविल कैसे निकाल रहे हैं? औसत अधिलाभों के पूंजीकृत मूल्य के बराबर माना जाता है। उनके व्यापार में गत 3 वर्षों का औसत लाभ 20,000 है। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुमको? एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? हाँ बोलो, या केवल 20,000 दे रखा है? 20,000 ये वाला। व्यापार में 1,20,000 की पूंजी विनियोजित है, यानी ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। कितनी है? 1,20,000। इस पर सामान्य लाभ की दर 10% समझी जाती है, यानी ये क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना परसेंट है? 10%। करना क्या है भाई? अधिलाभों का पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। मुझे सिर्फ सुपर प्रॉफिट चाहिए। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करवा रहा है हमसे। देखो ये वाला, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, ये वाला। इसका क्या फॉर्मूला है बताओ ना एक बार? सुपर प्रॉफिट गुना 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 100 तो फिक्स है ना यहाँ पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दे रखा है ना क्वेश्चन में। 10 मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ सुपर प्रॉफिट। कहाँ है? जितनी मैंने इसमें इंफॉर्मेशन लिखी, कहीं तुमको सुपर प्रॉफिट नजर आ रहा है क्या? बोलो। नहीं सर। तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताओ चलो तुम। सुपर प्रॉफिट निकालने का बताओ। अप्लाई 100 अरे सुपर प्रॉफिट, केवल सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ, ये तो याद होना चाहिए तुम्हें। चलो एवरेज प्रॉफिट तो पता है ना क्वेश्चन में कितना है? 20,000। माइनस क्या माइनस करूं? इसमें कहाँ है नॉर्मल प्रॉफिट? जरा बताओ तो सही। ये होगा जी 12,000। तो भाई 12,000 तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, जब नहीं दे रखा है तो। इसका भी फॉर्मूला क्या है बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या होता है यहाँ पे? 100। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ना है क्या? कितना है? 1,20,000। और रेट कितना है इसमें? रेट ये रहा 10, दिख रहा है 10% बटे 100, काट दो। कितना निकल के आया ये? 12,000। ये 12,000 क्या निकल के आया? नॉर्मल प्रॉफिट और यहाँ क्या चाहिए था मुझे? कर दो माइनस 12,000। कर दो। 12,000 20 में से 12 गई तो कितना बचा? ये 8,000 क्या निकल करके आया? क्या निकालना था? गुडविल। किस मेथड से? बोलो। गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। बोलो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति निकाल रहे हैं। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सीधा आंसर आएगा, क्योंकि अब मुझे सुपर प्रॉफिट पता लग गया। ये रहा कितना है ये? 8,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है नीचे क्वेश्चन? 8,000 गुना 10 कितना हो? 80,000। आंसर 80,000 रुपये। ये है फर्म की गुडविल।
आंसर कहाँ है, चेक करो आंसर, ये 80,000। 6 एग्जाम्पल हो गए। 7वां भी ऐसा ही है, इलस्ट्रेशन। इसमें और भी है, एक फॉर्मूला और भी दे रखा है गुडविल निकालने का, एनुइटी मेथड। एनुइटी मेथड, वार्षिकी के आधार पर। इसको अभी नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, छोड़ दे रहे इसको फिलहाल। इसके बाद देखो गुडविल तो होगी खत्म, यह था पूरा गुडविल के बारे में। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हें कोई डाउट हो यार, तुम्हें पूछ लो ना यार, तुम मेरे सीधे इंसान क्यों हो? पूछ लो, कुछ पूछना है तो। प्रैक्टिस तो 1% भी नहीं हुई तुम्हारी क्वेश्चन पे सॉल्व करने की, दिक्कत प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें जितना हमने पढ़ लिया उससे क्वेश्चंस जो तुम्हें करने होंगे, तुम्हें अपने घर पे करने होंगे। दिखाइए जरा, पेन देना। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। देखो क्या है हेडिंग, ख्याति की गणना संबंधी प्रश्न। एक तो 11वां हो जाएगा, 12वां करना है, ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये सारे करने हैं। अतुल को 1 ये वाला रहने देना, 16वां, ये वार्षिकी एनुइटी मेथड से ही छोड़ देना, ये पढ़ाया नहीं है। और बाकी ये अमन और अमूल ये तीसरा है, तो एक के अनुपात में साझा आ रहे हैं। अतुल को रुको, ये भी रहने देना, अभी आसान है वैसे, ये भी रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई करने, लेकिन एडमिशन बीच में डाल रखा है इन्होंने साथ में, ठीक है। शुरू करें, चलो जी, एडमिशन शुरू कर दे क्या, बताओ, या क्वेश्चन करोगे पहले ख्याति के, क्या करना चाह रहे हो? पहला क्वेश्चन करने चाह रहे हैं। ख्याति के, हाँ बस हाँ करके दिखाओ। चलो।